नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने प्रज्ञा क्लासेज बीएमआर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक एपिसोड शुरू किया था। प्रज्ञा के सितारों से मुलाकात, जानिए सफलता के राज। उस कड़ी में आज हम आपसे मिला रहे हैं वरिष्ठ शिक्षक हिंदी 2022 में 519वीं रैंक से सफल रहे श्रीमान आंबाराम देवासी से। तो आंबाराम देवासी, आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद सर जी। बिल्कुल, मैं संक्षेप में आंबाराम जी के बारे में बताना चाहूँगा। आप मोखाबा गुड़ामालानी के रहने वाले हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी जो जन्म तिथि है 15 जून 2001 है और 2022 की भर्ती में आपका चयन हुआ। 21 साल में ही आपका चयन हो गया और 2023 में आपकी ज्वाइनिंग भी हो गई। वर्तमान में आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीवाणियों की ढाणी, जो अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर है, गुड़ामालानी बाड़मेर में वरिष्ठ शिक्षक हिंदी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। यानी 22 साल में ही आपकी जॉब लग गई है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपका सेकेंडरी आपने 2016 में किया है, गांव में ही, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोखाबा में। इसी तरह 2018 में आपने 12वीं किया और उसके बाद में आपने इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम के तहत बीए बीएड साथ में किया परिष्कार कॉलेज जयपुर से। उसके बाद में आप, चूँकि यहाँ आप प्रज्ञा क्लासेस से बीए बीएड रनिंग के दौरान या अंतिम जब स्थिति थी उसमें जुड़ गए थे और वर्तमान में आपकी एमए उत्तरार्ध चल रही है, एमए पूर्वार्ध आपकी हो चुकी है। तो आप लगातार नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम आंबाराम देवासी से जानना चाहेंगे कि इतनी कम उम्र में, और आज का युग प्रतियोगिता का युग है, इतनी कम उम्र में आपने किस तरह से सफलता प्राप्त की। इस सफलता के पीछे क्या राज है, आप हमारे उन अभ्यर्थियों को बताएंगे जो तैयारी में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन करता हूं। जी अब मेरा सबसे बेसिक, हम 4-5 सवाल करेंगे, उन्हीं सवालों पर अपन बात करेंगे। आपने वरिष्ठ शिक्षक हिंदी की तैयारी कब से शुरू की? मैंने सर, जब बीए बीएड मेरी 3rd ईयर चल रही थी उस समय मैंने तैयारी शुरू कर दी थी और उसी समय मैंने प्रज्ञा क्लासेस को बेस्ट ज्वाइन किया। बिल्कुल, उस समय आपने ज्वाइन किया और उसके बाद में आपका कितने समय में पाठ्यक्रम हो गया था प्रज्ञा क्लासेस में? मैंने अक्टूबर 2022 में ज्वाइन की और मार्च अप्रैल में पूरा हो गया था, 5-6 महीने। मतलब उस समय आपकी जब छुट्टियां चल रही थी और हाँ। यहाँ आपको, और उसमें आपको वो भी दिया जाता है, कोई स्कूल का भी दिया जाता है। हाँ, इंटर्नशिप। हाँ, इंटर्नशिप के साथ साथ आपने कोर्स कर लिया, ये आपके और अच्छा फायदा हो गया। तो आपने हिंदी विषय कैसे चुना? हिंदी विषय के चुनने के पीछे आपके क्या कारण रहे? हिंदी विषय में मेरे जीजा जी और एक अंकल जी है, उनका 2015 वाली भर्ती में लेक्चरर में चयन हो चुका था। उनके हिंदी विषय से व्याख्याता बने। क्या नाम है उनका? भंवरलाल जी, दोनों। भंवरलाल जी देवासी, बिल्कुल, हिंदी विषय से व्याख्याता बने और उन्होंने आपको मोटिवेट किया। उन्होंने कहाँ से तैयारी की? उन्होंने भी प्रज्ञा क्लासेस से कोर्स ज्वाइन किया था। बिल्कुल, भंवरलाल जी देवासी हमारे 2016 बैच के। हाँ, दोनों भंवर जी। बिल्कुल, दोनों भंवरलाल जी, 3 भंवरलाल जी देवासी थे, उनका तीनों का चयन हुआ था 2016 बैच में। तो उन्होंने आपको हिंदी विषय के लिए भी प्रेरित किया और प्रज्ञा क्लासेस से उन्होंने ही जोड़ा? हाँ, या और नहीं, भंवर जी, उन्होंने, भंवरलाल जी ने आपको हिंदी विषय से जो हिंदी विषय के लिए प्रेरित किया और प्रज्ञा क्लासेस से जोड़ा। अब प्रज्ञा क्लासेज में आपको क्या अच्छा लगा? प्रज्ञा क्लासेज में एक तो सर का पढ़ाने का तरीका और एक प्रज्ञा क्लासेज की सामग्री है, मैटर, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसको अवश्य बढ़िया, शानदार है। बिल्कुल, वेरी गुड। और पढ़ाने के तरीके में क्या लगा? क्या तरीका है पढ़ाने का? पढ़ाने का जो सर का तरीका, एकदम दिखावा नहीं, फैक्ट टू फैक्ट, एकदम बात व्यवस्थित मैटर देते वो सबसे। टॉपिक पहले एक्सप्लेन और उसके बाद में लिखवाने, पॉइंट आउट। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कुछ ये ऐसे सवाल हैं जो प्राय हर विद्यार्थी के होते हैं कि आपने कितने घंटे अध्ययन करते थे अध्ययन के दौरान? आप बताना चाहेंगे कितने घंटे आप तैयारी करते थे जब आप तैयारी में लगे हुए थे? जी सर, जब मैंने बीए बीएड 3rd ईयर चल रही थी उसमें कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। बिल्कुल। उसके बाद वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता था, जयपुर बीए बीएड थी। तो
नियमित रूप से लगभग 8-10 घंटे, 10-9। नियमित रूप से 8-10 घंटे, बिल्कुल। और आपने जब यहाँ उसके बीच BA BEd फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर की, थर्ड ईयर हुई, उसके बाद फोर्थ ईयर हुई, तो आपके प्रज्ञा क्लासेस का पाठ्यक्रम लगभग 5-6 महीने में हुआ। हाँ 5। उसके बाद में आपने एक बार पाठ्यक्रम करने के बाद में परीक्षा से पहले कितनी बार पाठ्यक्रम को दोहराया? लगभग 5-6 बार दोहराया था, क्योंकि बीच में BEd के भी एग्जाम थे, BA BEd के, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के। बिल्कुल 5-6 बार आपने पाठ्यक्रम का दोहराव किया। तो कोई टॉपिक हो उसको लंबे समय तक याद कैसे रखा जाए, उसके लिए आप क्या रणनीति अपनाते थे? इसलिए यही है कि उसको लिख कर पढ़े और उसको बार बार रिवीजन करे, दोहराए, यही है बस। कोई टॉपिक अगर आपने चुना है, एक उसका टारगेट बनाए कि आज मुझे ये टॉपिक करना है, मनोयोग से उसको पढ़ें, मनन करें, समझें, उसके बाद में उसको लिखने का अभ्यास करें। तो इस तरह से आपने जो है, और आप ग्रुप डिस्कशन भी करते थे या अपने स्वाध्याय में ही ध्यान देते थे? नहीं, हमारा ग्रुप डिस्कशन, एक ग्रुप बना हुआ था टेलीग्राम पर। अच्छा। उसमें हम डिस्कशन करते थे। क्या रहता था आपका, रणनीति क्या रहती थी? 20-25 जुड़े हुए थे और क्वेश्चन बनाते थे और क्विज चलाते थे वहाँ। अच्छा, उसमें आप क्विज चलाते थे, वो भी ऑनलाइन चलता था क्विज? ऑनलाइन। ठीक है, बिल्कुल। अब आपकी जो 21-22 साल में वरिष्ठ शिक्षक आप बन गए हैं, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही? किनका सहयोग रहा या आपको कोई समस्या आई? सबसे बड़ा सहयोग है वो है परिवार का। हम 3 भाई हैं और मेरे पिताजी खेती बाड़ी हम करते, किसान है, खेती काम करते हैं। बिल्कुल। और फिर भी आपका पूरा सहयोग दिया, भाइयों ने पूरा सपोर्ट किया। बस पढ़ते रहे तो सफलता अवश्य मिलेगी, मतलब बिल्कुल। भाई मोटिवेट करते में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ने के लिए प्रेरित किया, और कोई किसी तरह की समस्या। सबसे बड़ा सहयोग परिवार का ही है, सबसे बड़ा सहयोग, बिल्कुल। क्योंकि परिवार के सहयोग के बिना आप पहुंच नहीं पाते, बीएड कर नहीं पाते, जयपुर नहीं पहुंच पाते और यहाँ भी रह नहीं पाते। बिल्कुल। तो आज का युग जो प्रतियोगिता का युग है, ऐसे में आपने जैसे वरिष्ठ शिक्षक हिंदी का एग्जाम दिया, परीक्षा दी, इसमें मेरा मानना है कि 2.5 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए थे और वैकेंसी 1200-1300 के आसपास थी। एक अनार 100 बीमार वाली स्थितियां बनी हुई है। ऐसे में जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनमें 2.5 लाख में 1200-1300 ही लिए, बाकी सब रह गए। तो उन असफल विद्यार्थियों को, जो सफल नहीं हो पाए हैं, जो बिल्कुल निराश हो जाते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि प्रतियोगी तैयारी करने वालों को कि आप युवापों की स्थिति मत रहिए, पहले अपना लक्ष्य या टारगेट तय कीजिए, उसके बाद अपनी सामग्री तय कर लीजिए और पूरे मनोयोग और लीन तरीके से पढ़िए, सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल। एक बार अगर सफलता नहीं मिलती है तो निराश नहीं होना है। नाकामयाबी के भय से कभी कामयाबी हासिल हो नहीं सकती। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि निरंतर पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए और समय प्रबंधन का ध्यान रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से अगर आप अध्ययन करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है, जो कि आपने इस रास्ते को चुना, इस रास्ते पर चलते हुए आए। और बताइए, और क्या कह रहे हैं? और सबसे बड़ी यही कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई में प्रतियोगिताओं को, एक तो प्लानिंग और आपकी डिसीजन है, ये आपके सही है तो सफलता को आपके पक्के मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, प्लानिंग होनी चाहिए और निर्णय आपका सही होना चाहिए, तो ही मिलेगी, नहीं तो फिर। जैसे आपने कक्षा को चुना, जैसे आपने प्रज्ञा क्लासेस चुना, आपने एक निर्णय लिया था कि मैं यहाँ जाऊंगा तो ठीक है। बिल्कुल। मैं वहाँ उस टाइम जयपुर था, वहाँ सब कोचिंग देखी, बिहार, बाड़मेर, सब जगह, मतलब मैंने यही सोच किया कि ये कोचिंग सही है, बेस्ट है सर, मतलब इसलिए डिसीजन आपका ही होना चाहिए। बिल्कुल, विश्वास होना चाहिए, विश्वास पढ़ें, उस पर भी विश्वास होना चाहिए, जो पढ़ा रहे उन पर भी विश्वास होना चाहिए। मैं हमेशा बताया करता हूँ कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो अपना एक पहले लक्ष्य बनाएं और उसका जो पाठ्यक्रम है वो अपने सामने होना चाहिए। क्या पाठ्यक्रम में कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, तैयारी में लगे रहते हैं लेकिन पाठ्यक्रम का पता ही नहीं। पाठ्यक्रम आपके सामने, और उस तरह की जो पहले परीक्षा हुई है उनके प्रश्न पत्र भी देखें ताकि आपकी समझ बने, और फिर पाठ्य सामग्री प्रामाणिक रूप से आपके पास हो। अगर आप कहीं जा रहे हैं, जैसे हम प्रज्ञा क्लासेज में देते हैं, तो बच्चों से कोई ये नहीं रहता है कि आप ये बुक वहाँ से लाओ, वहाँ से लाओ, क्योंकि यहीं आपको प्रामाणिक रूप से दिया जाता है। आप क्या मानते हैं कि यहाँ जो आपने कोर्स किया, कितने सवाल परीक्षा में जो है आ जाते हैं? बिल्कुल सर, मैंने पिछले में बताया कि यहाँ का जो सामग्री है, सर का पढ़ाने का तरीका, मैटर बताया, सामग्री उसका कोई बराबर नहीं कर सकता और नहीं कर सकता। इसलिए सामग्री में से हिंदी साहित्य का इतिहास है,
काव्य शास्त्र है, व्याकरण है, इन टॉपिक में सभी में से सवाल है। बस आपने को समझ बनानी है कि कैसे सवाल आएंगे, किस तरह से आएंगे। यही है। बिल्कुल 5-6 नोट्स में महीने से की सवाल जो आएंगे। क्लास है, कक्षाएं चलती है, बिल्कुल, हाँ। उनको आपने जैसे 5 से 6 बार दोहराया और बिल्कुल। मनोयुग से 5 हाँ। से 6 बार दोहराया जाता है, तो उसमें जो है 95% प्रश्न आ जाते हैं परीक्षा में। हाँ बिल्कुल, नोट्स तो में से आएंगे। बिल्कुल काव्य इसमें शास्त्र, जीके और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये तो रामबाण है मतलब। बिल्कुल। तो आप मनोयोग से अगर तैयारी करते हैं तो सफल अवश्य होते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आपने कई तरह की समस्याओं का सामना किया बीएड के दौरान, क्योंकि 4 वर्षीय पाठ्यक्रम था आपका और आपको जब इंटर्नशिप का मौका मिला तो आपने यहाँ क्लास भी ज्वाइन कर ली, जबकि जयपुर में भी आप कर सकते थे। तो इन मुश्किलों का सामना करते हुए, जबकि आपके पिताजी खेती करते हैं, भाई काम धंधे में लगे हुए हैं, आपका सहयोग किया, मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़े और 22 साल में आप वरिष्ठ शिक्षक बन गए। मैं दिनकर की पंक्तियां दोहराना चाहूँगा। दिनकर जी भी कहते हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, शौपन के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार, गिरकर और मुसाफिर ठोकरे इंसान को चलना चलना। बिल्कुल आपने इन मुश्किलों का सामना करते हुए एक मुकाम हासिल किया है, वरिष्ठ अध्यापक बने हैं और सफल हुए हैं। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई प्रज्ञा क्लासेस की तरफ से। धन्यवाद सर। और मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ज़िंदगी में विकल्प कई मिलेंगे भटकाने के लिए, लेकिन मंजिल तक जाने के लिए संकल्प एक ही काफ़ी है। बस आपका संकल्प और दृढ़ नहीं तलाशें, संकल्प पे दृढ़ रहें। जो संकल्प करें दृढ़ निश्चय रखें आप, उस पे दृढ़ रहें। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने प्रज्ञा क्लास में बुलाया, मान सम्मान दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।